राम राम जी सारा ने राधे राधे। तो शाम का टाइम है और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम से ही स्टार्ट करा है। तो सबसे पहले झाड़ू मार लूँगी। और ये है मेरा बेटा जो कि मेरे को बोल रहा है मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। और इस कार मेरा हो रहा है और रोड़ा, क्योंकि मैं इससे बोल रही हूँ कि जाटा गाना हो रहा है जूते पहन ले। पर ये छोरा कति मानता को नहीं, जूते जाते तो कति पहनता ही को नहीं। बेरन के ही इसके एलर्जी है जूते का नाम तय। तो मैं कहा ठीक है जल्दी आ जाइए, माने तो कौन ही तू। और ये उन्हें ना जूते ढूंढने लगा है। बोला ठीक है तो मैं पहन रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो तो। मैं कहा ठीक से पहन ले तो मैं कहा मैं झाड़ू लगाती हूँ। और एक सुबह सुबह जल्दी हो जाता है हमारे काम, तो फिर थोड़ा गंदा हो ही जाता है घर। और आजकल बच्चों की छुट्टी हो रही है तो भी इसकी वजह से घना घर न कर दे उथल पुथल। तो मैं कहा झाड़ू मार लूँ और इसके आगे फिर शाम का जो काम है वो निपटाएंगे। क्योंकि माँ देखो हमारे ना तकरीबन सबने पता है जो मैं वीडियो वगैरह डालती रहती हूँ कि हमारे सुबह के टाइम जल्दी खाना पीना हो जाता है और काम भी जल्दी होता है। तो अगर अगर खाना पीना जल्दी होता है तो फिर वो शाम को भी सबने जल्दी भूख लग जाए है, तो मैंने फिर जल्दी काम कर लागना पड़ा है। 4 बजे में मेरा काम शुरू कर दिया करूँ। सबसे पहले झाड़ू मारूंगी, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और फिर जो बाकी का काम है सांझ का वो करूँगी। तो सब ने जल्दी भूख लग गया हुआ, इसके हिसाब से फिर मैंने जल्दी निकलना पड़ा है काम खातर। तो नए वाला घर में झाड़ू मार दी है, अब आ गई मैं पुराना वाला घर में झाड़ू मारने खातर। पुराने वाले में तो मैं शाम के टाइम कम ही मारा करूँ, क्योंकि उधर कोई जानदा ना जुंदा ना, बस सवेरे एक बार झाड़ू झूड़ू मार दो तो सारा दिन साफ पड़ा रहा है। क्योंकि उसमें इतना कोई चीज़ है को नहीं, भैंसा का ही सामान रखा है और बाइक वगैरह खड़ी है तो वो रखे है बस। और ये जो वाला एरिया है जो तो हम रोज़ धोवा, आप देखते हैं कि मैं कपड़े धोया करूँ तो मैं इसने साथ के साथ धो दिया करूँ। तो थोड़ा सा ये था यहाँ पे कूड़ा काड़ा, क्योंकि आज मम्मी ने गोश्ते लगाए थे भीतर, तो उनका थोड़ा सा जो खाद खूद पड़ी थी। मैं कहा चलो यहाँ तक भी साफ़ कर दूँ, और रात ना तो फिर ओस पड़ेगी ना तो सारा उरे क्यूरा जम का खड़ा हो जाओगा। उसके बाद फिर मैं ले आई थी गर्म पानी, मांजूंगी बर्तन मांजन खातर। क्योंकि भाई ठंड इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हमारी रसोई में कोई गिज्जर गाजर तो है नहीं। तो मैंने बाहर से लाना पड़ा है बाल्टी भर के पानी, और मैं सिंक में धर के फिर बर्तन मांजूंगी। इस तरह कौन कौन करे के मेरे तो बताइए कमेंट करके कौन कौन मांजा करें। तो बर्तन सारे इकट्ठे कर लूँगी। हालांकि मेरे बच्चे बड्डे हैं पर कोई बड्डा बड़ा कोई सूर हो नहीं उनमें, जड़े रोटी खाएं उड़े दर्दे हैं उसने। तो वही मैंने इकट्ठा करना पड़ा, पर के करूँ, बर्तना का काम मेरा है तो मैंने सारा घर में आना पड़ा है, एक एक बर्तन चुगना पड़ा है। तो बर्तन सारे चुग कर मैं मांजने लगी हूँ। और काम तो भाई देखो सांझ ने भी गणाए हो जाए सवेरे भी गणाए हो जाए है। एक जो मतलब लेडीज़ होना है उसका काम 24 घंटे चलता रहा है, बस कहने में आ जाए कि काम निपट गया पर उसका काम निपटता नहीं है। छोटा मोटा चुट मुट चलता ही रहा है, कभी कुछ ना कुछ। और काम जैसे छुट्टी हो बच्चों की और हस्बैंड घर पे हो भाई साहब, उस दिन तो काम निपटने का नाम में को नहीं ले। मजाल है कोई 2 मिनट लेट तो के जा, पूरा दिन काम चलेगा पूरा दिन। क्यों ये काम ने सरकने कौन दे, अब यो कर ले वो कर ले, यो बना दे यो बना दे। एक कमरा संगवा कर जाऊँ तो दूसरा कमरा ना फैलाए पाँव में, भाई अच्छी आफत आ गई। तो भाई देखो ये 4-5 दिन काटने मुश्किल हो गए छुट्टियाँ के। तो उसके बाद फिर बर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, कपड़े धो के सुखाए थे मैंने, आपने देखा था मेरा मिनी ब्लॉग में। तो कपड़े धोकर सुखा दिए थे और ये अभी फरकाले हुए हैं, ज़्यादा सूखे नहीं क्योंकि सांझ का टाइम है। तो मैंने नीचे फैला दूंगी, न पुराना घर में हमने डोरी बांध रखी है तो वहाँ मैं फैला दूंगी, क्योंकि ऊपर नहीं छोड़ सकते कति आले हो जाएंगे। और हमारा गाँव में ही है शुगर मिल और उसकी राख उड़ा है भाई, कति काले हो जाए कपड़े। इस मारे हम नीचे गिर दिया करें। और ये चादर 2 दिन की है, कल भी सुखाई थी आज भी सुखाई थी। तो चादर हमारी सूख गई है, इसकी तय बना के ले जाऊंगी मैं उरे की उरे, और नीचे ले जाकर मैं धर दूंगी। एक कंबल था और एक या चादर थी, तो इनकी मैंने साथ के साथ मैं धर दूंगी। और जो मैंने टब में बर्तन कपड़े इकट्ठे करे हैं इन्हें मैं नीचे फैला दूंगी। और थोड़े से हमने गोश्त सुखा रखे थे, क्योंकि गाँव तो इतना आंदा को नहीं पर थोड़ा थोड़ा गाँव आवे हैं। और चूल्हा पर रोटी तो बनाते को नहीं हम, पर भैंसा खातर जो चारा चू मतलब चाट वगैरह हो ना बाखर बुखर, उसका रांधन खातर हमने थोड़े से फैला रखे हैं छात पर। थोड़ा सा मैं तोड़ तोड़ कर गिर दूंगी ना, ताकि जल्दी से सूख जाए फिर ढाले जावा है ना। तो यो था उरा का कर दिया सारा।
भैंसा के भी थोड़ा ताड़ा हमने घेर दिया था, तो वो भी चर चुर कर निफराम हो गई है। हस्बैंड आऊँगे जब दूध काटेंगे इनका। हमारी भैंस ना थोड़ा दूध थोड़ा ना वारी दिया करें, क्योंकि भाई थोड़ा हम लेट सवेरे ना हस्बैंड थोड़ा लेट उठे हैं, तो भाई लेट सानी गे रहे हैं और फिर लेट दूध काट रहे हैं, तो साथ किन्ने वही टाइमिंग है। मैं दूध ठा लाई थी आ रहा मैं तय ये भी जमाऊँगी। और आजकल ठंड हो रही है ना, तो इसकी वजह से जमता को नहीं हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ध्यान तो जमाना पड़ा है। थोड़ा बोरी बारी घेर दो, कंबल कुंबल घेर दो, तो उस तरह जमाना पड़ा है। तो यूँ हमारा दूध लाल लाल आरे का दूध इसमें मैं जमा दूंगी। पहले मैंने बोरी बिछा ली। नीचे है ना ये टायर है, स्कूटर नहीं होया करता पहले, तो उसका ही टायर रखा है। मेरी सासू के ज़माने का टायर है ये। तो पहले टायर रख दिया और फिर बोरी रख दी, नीचे बिछा दी है और ऊपर ढक भी देवांगे इसने, तो फिर ये सही जमा पाओगा सवेरे तक, क्योंकि इस पर ठंड कौन लागे, बोरी गर्म हुआ है। और फिर हम रसोई ने बंद भी कर दिया। हाँ, तो कपड़ा बांध के थोड़ा सा इसमें खट्टा घेर के मैं इसे ना ढक के धर दूंगी और सवेर तक जमा पाओगा। तो ज़्यादातर मेरे काम सांझ के ओ लिए हैं, बर्तन मांज दिए, दूध जमा दिया है, झाड़ू मार दी, कपड़े तार ले आई। ये खाने की तैयारी कर लें। खाना में आज बनेगी मेथी के परांठे। तो जिस दिन हमारे परांठे बने ना उस दिन हमारे घर क्या आना चाहिए चटनी, टमाटर की लहसुन प्याज की चटनी चाहिए। तो देखो मैं सिलबट्टा पर तो बना नहीं रही, क्योंकि भाई सिलबट्टा थोड़ा बाहर भी है, अंधेरा हो रहा है, मेरा मन भी नहीं करता सिलबट्टा बनाने खातर। तो मैं खा लिया मिक्सी में बना दूँ, सारी चीज़ काट दी, टमाटर प्याज, आजकल प्याज जाम रही है तो हरी प्याज की जरूरत ना पड़ती। तो प्याज काट दी, लहसुन छोल दिया, तो टमाटर गिर दिए, मिर्च गिर कर नमक गिर के मैं पीस लूँगी। और स्वाद बने है चटनी, कोई मतलब ऐसी बात को नहीं कि सिलबट्टा पे स्वाद बने हैं, मिक्सी में भी स्वाद बन जाए चटनी अगर अच्छे से बनाओ तो। और ये 2-3 मिर्च गिर दी। हमारे ना चरचरा बहुत कम खां है, बहुत कम खां है। जिस दिन चरचरा थोड़ा फालतू हो जाए उस दिन भाई सुनने ना मिल जाए कि नहीं नहीं मिर्च खा दी, नरी आग खावे है, तो यो है। तो मैं अंदाजा तो गिरा करूँ, फिर मैं क्या फ़ायदा जब घर के नहीं खाऊंगे, तो थोड़ा मिर्च कम ही गिर ला के दिक्कत हो है। तो फिर चटनी हमारी पीस गया, देख लो चटनी पीस कर कितनी बढ़िया होगी है, सब बढ़िया लगी थी। इसका कलर कितनी लाल था, पता नहीं कैमरा में क्यों आ रहा है, फ़ोन में ऐसा क्यों आ रहा है इसका कलर, वैसे ही वो लाल कलर था, कितनी बढ़िया लग रहा था। खट्टी खट्टी चटनी बहुत स्वाद बनी थी। इसके बाद फिर हम करेंगे तैयारी परांठा की। तो इतना मैंने चटनी पीसी, बाकी के काम करे मम्मी ने मेथी साफ़ करके और काट दी थी, और मैंने धो कर ना इसने मैं चून में मार लूँगी। तो कई बार तो हम पीस के बना लिया, हाँ इसमें घेर कर, कई बार उबाल के बना लिया, कई बार काट के भी बना लिया। तो मैं आज कच्चा ही बनाऊंगी। हस्बैंड का मन कर रहा था कि मेथी के परांठे बना दूँ कच्चे वाले, मैं चलो ठीक है बना देते हैं। और सर्दियों में तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगे हैं, आलू के परांठे हुए, मेथी के, बथुआ के और मूली के, तो ये चीज़ें बनती रहे हैं। तो मैं कहा चलो अच्छी, सर्दी भी कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ना कुछ गर्मा गर्म फ्राई चीज़ अच्छी लगे। फ्राई चीज़ तो मैं कम ही बनाया करूँ, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ इतना, मेरा थोड़ा परहेज वरहेज चल रहे हैं, थायराइड में ना थोड़ा तला वड़ा कम ही खावे हैं। ये सब बारी मेरे चक्कर में फिर घर के भी नहीं बनाते, कि भी अगर बनाएगा तो फिर तू खावेगी और फिर बीमार पड़ेगी, तो इस हमारी फिर करते नहीं। परांठे बना दे, सबके परांठे बना दूंगी मैं, और मेरी मैं रोटी बनाया करूँ। कभी कभार मैं खा भी लूँ, मेरा मन कर जाए, भाई देखो कितना कंट्रोल कर रहा आदमी है ना। तो भाई चून मंड का हो गया तैयार। अब मैं साइड साइड रोटी सेकूंगी, क्योंकि सब बाट देखे हैं रोटी खा लेंगे गरम गरम। सब तो बढ़िया काम ये हुआ कि सारे गरम गरम खा ले, मजा सा आ जाए, कति जल्दी काम निपट जाए मेरा। तो चून मांड के मैंने धर दिया है। अब मैं थोड़ा 5 मिनट में मैं सेकूंगी सारी परांठे। जो परांठे खाएगा उसका तो परांठे, जो रोटी खाएगा उसका तो रोटी। तो कुछ ऐसा हुआ है। तो एक तरफ मैंने रख दिया तेल, तेल में पहले गर्म कर लूँगी, उबाल लूँगी। अगर कच्चा मैं बनाऊँ तो उसकी कच्ची कच्ची महक आवे है, तो जो कि मम्मी नहीं खाती है, तो बोल दे तू ना इसने थोड़ा पका लिया कर, तो ही अच्छा लग गया है यो। तो मैंने पका लिया था, और मैं इसने रोटी बेल के थोड़ा सा चून, थोड़ा सा जो तेल है ना, तेल लगा के इसने मोड़ के गोल गोल परांठे बना लूँगी। कोई कैसे बना, कोई कैसे बना, मार तो गोल गोल परांठे खाया कर, मोटे मोटे खाया कर। मैंने कई बार बताया, कई बार दिखाया। तो वह फटाफट परांठे सेक दूँगी, और जो लड़कियाँ हैं वो डाल डाल के सबने दे देंगी। तो मेरा सांझ का रूटीन यही था। और मेथी हमने भी, इसमें मैंने मेथी भी ऐड करा था, थोड़ा सा बथुआ ऐड करा था। बथुआ हमारा थोड़ा सा ही था, ज़्यादा कौन था। और यो भी हम बाहर से लेकर आए थे, मतलब मोल का लेकर आए थे। मेथी तो हमारे पड़ोस में हो रही, उड़द ले आए थे हम, मतलब हमारे परिवार में हो रही है, उड़द ले आए थे हमें। और बथुआ लिए आए थे थोड़ा सा बाहर से। तो क्योंकि हस्बैंड का कई दिन तक मन कर रहा था कि भाई बथुआ के परांठे बना दो, मेथी के परांठे बना दो। मेरे हस्बैंड ना थोड़ी हरी चीज़ें खा के खुश है,
तो इस मारी हम बनाते रहा, हम कहा चलो कोई नहीं खा लेंगे। और जो परांठे वगैरह हैं, कुछ भी चीज़ें फ्राई चीज़ वो हम सांझ नहीं बनाया करें, क्योंकि सुबह तो बाजू बाज रहे हैं, हस्बैंड का टिफ़िन पैक रहा है, तो वो अच्छे से खा नहीं पाते हैं। और सांझ में तो आराम से बैठ कर आराम तक खा ले हैं उस चीज़ ने, तो फिर मन भी करे कि बोले चलो सब गल की गल गरम गरम खा रहे हैं। तो इस मारे हम ज़्यादातर चीज़ कोई भी हो, कोई भी वार है, कोई त्योहार है, कुछ भी है, तो हम सांझ में बनाया करा कि सांझ में वे आ जाएंगे, फिर अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से खा लेंगे सारे जने। तो बातें करते करते मेरे परांठे भी बनते जा रहे हैं, सारे कुरकुरे कुरकुरे परांठे सारे गल की गल खा रहे हैं, और मैंने भी खाए थे, बहुत अच्छे लगे थे। और इसमें मैं हींग वींग डाल लिया करूँ, क्योंकि फिर मम्मी का दिक्कत कर जावे है या इस मारी। और इसके बाद फिर मैं अपने प्लेट भी दिखाऊंगी कैसी लगी मेरी जो प्लेट है आज, कमेंट करके बता दियो। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता दियो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा घना हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है भाई साहब।